हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया के प्लेटफॉर्म पे। आज हमने एक नई सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर दी है जो कि आपको इस टाइम दिख ही रहा होगा टैग से ही। ठीक है, कौन सी सीरीज़ है? हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि हमने स्टार्ट की है। बहुत सारे एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट जो भी JKSB ने प्रिंट आउट किए हुए हैं, नोटिफिकेशन दी हुई है, उनमें सबू में ये जो टॉपिक है हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये वहाँ पे है। तो इसका पार्ट फर्स्ट है। आज J&K दोनों की हम करेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट। फिलहाल हम कश्मीर पे ही फोकस करते हैं। आज हम पार्ट फर्स्ट कश्मीर का होगा, और कुछ अगर बचा तो उसको हम कल देखते हैं पार्ट सेकंड में। फिलहाल हम करते हैं पार्ट फर्स्ट स्टार्ट। ठीक है, चलिए। पहला हिस्टोरिकल प्लेसेस शंकर आचार्य टेम्पल। शंकर आचार्य टेम्पल के बारे में देखिए, फाउंडर कौन है एक बात, लोकेटेड कहाँ पे दूसरी बात, क्या खास चीज़ है इस किसी चीज़ इस टेम्पल के बारे में, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस होगी ये हमें याद रखनी। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, शंकर आचार्य टेम्पल के बारे में पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्या पॉइंट नंबर फर्स्ट है? लोकेटेड कहाँ पे। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे? सिंपली लोकेटेड शंकर आचार्य टेम्पल जो है वो है लोकेटेड श्रीनगर में। ठीक है, एक बात ये आप याद रखेंगे, शंकर आचार्य टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में। पॉइंट नंबर टू, व्हाट इज पॉइंट नंबर टू? ये जो है ये इसका फाउंडर कौन है? शंकर आचार्य टेम्पल का फाउंडर कौन है? तो आप याद रखेंगे शंकर आचार्य टेम्पल का जो फाउंडर है दैट इज राजा गोपदत्या, GOPADITY। राजा गोपदत्या जो है वो शंकर आचार्य टेम्पल का फाउंडर है। 371 BC में ये बनाया गया था। 2 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 3, इस शंकर आचार्य को ही कहा जाता है तख्ते सुलेमान। एक मिनट, तख्ते सुलेमान, SULAMIN, तख्ते सुलेमान। पॉइंट नंबर 3 ये था कि शंकर आचार्य टेम्पल को ही तख्ते सुलेमान कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने फाउंडर बता दिया, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि शंकर आचार्य की जो सीढ़ियाँ हैं वो किसने बनाई है, एक हो गया फाउंडर, यानी ये जो टेम्पल यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है ये सारा टेम्पल किसने बनाया, एक वो चीज़। दूसरी जो इसकी सीढ़ियाँ हैं वो किसने बनाई है? इसकी सीढ़ियों पे अगर क्वेश्चन आया तो वो बनाया है महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने इसकी सीढ़ियाँ बनाई है। ये थी तीसरी बात। और सबसे लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो टेम्पल है किसको डेडिकेट किया गया है? ये किया गया है लॉर्ड शिवा को डेडिकेट। ठीक है, 5 पॉइंट्स बता दिए मैंने। लोकेटेड कहाँ पे, फाउंडर कौन है, दूसरा क्या नाम है, ये आल्सो नोन है, जो इसका दूसरा नाम होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया, इसकी सीढ़ियाँ बनाई और डेडिकेट किसको है? लॉर्ड शिवा को। हो गया शंकर आचार्य टेम्पल के बारे में। चलते हैं दूसरा, मर्तान टेम्पल। मर्तान टेम्पल के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, लोकेटेड कहाँ पे? अनंतनाग में। अनंतनाग में एक जगह आती है जिसको हम मट्टन कहते हैं। ठीक है, ये वहाँ पे लोकेटेड है। ये किसने बनाया था? ये फाउंडर कौन है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाउंडर, FOUNDER। फाउंडर की अगर बात करें, LALITADITY, ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा। ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा जो कि बिलोंग करते थे करकोटा डायनेस्टी से। ठीक है, जब कश्मीर की हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कितनी तरह की डायनेस्टीज आई थी। तो ये जो ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा था, इसी को ललित आदित्य ऑफ एंशंट कश्मीर भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट यहीं पे याद रखना, करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करता था और इसी ने मर्तान टेम्पल बनाया। कहाँ पे? ये अनंतनाग में, मटन में। ठीक है, मर्तान टेम्पल का और एक नाम है। क्या नाम है इसका? नाम है डेड एग टेम्पल। डेड एग टेम्पल भी किसको कहते हैं? मर्तान टेम्पल को ही। और एक नाम है इसको जिसको हम कहते हैं सन टेम्पल, सन TMPL, सन टेम्पल। ठीक है, ये इसका तीसरा नाम है। इस सन टेम्पल से आप याद रखेंगे ये डेडिकेट किया गया है सन को। ठीक है, किसको डेडिकेट कर दिया गया है? सन को। पहला पॉइंट कहाँ पे? अनंतनाग में, मटन में जगह है। दूसरा पॉइंट, फाउंडर कौन है? ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा। ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा को ही ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा एंशंट कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, ये बिलोंग करता था करकोटा डायनेस्टी से। और इसी मर्तान टेम्पल को डेड एंग टेम्पल भी कहा जाता है और इसी को सन टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, डेडिकेट किसको है? सन को।
चलते हैं अपने दूसरे टेम्पल की तरफ, जिसका नाम है अमरनाथ टेम्पल। ठीक है, अमरनाथ टेम्पल के बारे में क्या याद रखना है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये आपको पता ही होगा क्या, यहाँ पे होली केव है, किसके लिए? हिंदूज के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हिंदू लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। दूसरी बात, लोकेटेड कहाँ पे, ये है कहाँ पे अमरनाथ केव? ये लोकेटेड है लिद्दर वैली में, LIDDER, लिद्दर VALLE वैली में, जो कि अनंतनाग में ही है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, ये अमरनाथ टेम्पल किसको किया गया है डेडिकेट? ये डेडिकेट किया गया है LORD, लॉर्ड SHIVA, शिवा को, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो आप ये वाइट कलर देख रहे हो ना, असल में ये शिवलिंगम है यहाँ पे। ठीक है, जो बर्फ का बनता है, फिर यहाँ पे यात्री जाते हैं, यात्रा करके चले जाते हैं। और लास्ट पॉइंट, इसको पहली बार किसने देखा था? इसको जिस बंदे ने पहली बार देखा था उसका नाम था बुट्टा मलिक, MALIK मलिक। 4 पॉइंट्स को अमरनाथ टेम्पल के बारे में। होली केव है किन के लिए? हिंदूज के लिए। दूसरा, कहाँ पे ये है? लिद्दर वैली में, जो कहाँ पे? अनंतनाग पे। तीसरा पॉइंट, डेडिकेट किसको की गई है? लॉर्ड शिवा को की गई है। और लास्ट पॉइंट, पहली बार इसको किसने देखा था? बुट्टा मलिक ने देखा गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो आपको जरूर याद रखने। चलते हैं नेक्स्ट पे, हजरत बल श्राइन। हजरत बल श्राइन के बारे में क्या याद रखना है? जैसे अमरनाथ का हमने याद रखा होली केव फॉर हिंदूज, हजरत बल श्राइन है फेमस मॉस्क फॉर मुस्लिम्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हमें यहाँ पे याद रखना है, इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? 1968 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। दूसरा पॉइंट, लोकेटेड कहाँ पे? श्रीनगर में लोकेटेड है, लेकिन ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, डल लेक के किनारे पे हजरत बल है। ये भी आपको याद रखना है। किस लिए फेमस है? यहाँ पे कहा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाढ़ी का बाल है। ठीक है, जिसको हम मोए मुकद्दस भी कहते हैं, मोए मुकद्दस। इसके लिए ये मॉस्क जो है हिंदू मुसलमान के लिए फेमस है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे हजरत बल श्राइन के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके किनारे? डल लेक के किनारे। चलते हैं अपने नए हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, दैट इज शाह हमदान। अब शाह हमदान के बारे में हम कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं। पहला पॉइंट, लोकेटेड कहाँ पे? ये भी लोकेटेड श्रीनगर में ही है, बट ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। ये बात याद रखनी, ये रिवर झेलम के बैंक पे, कहाँ पे? रिवर झेलम के किनारे पे बना हुआ है। शाह हमदान इन्हीं को कहा जाता है खानकाहे मौला, MOLLA, खानकाहे मौला भी इसी को कहा जाता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था सुल्तान, SULTAN, सुल्तान SIKANDER, सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर कौन थे? इन सबों के बारे में हम हिस्ट्री जब कश्मीर की स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में, वहाँ पे सारी डिटेल आपको बता देंगे। ठीक है, शाह हमदान के बारे में पॉइंट 3 ही याद रखने हैं। लोकेटेड श्रीनगर में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। खानकाए मौला भी इसी को कहा जाता है। किसने बनाई थी? सुल्तान सिकंदर ने बनाई थी। चलते हैं अपने नए हिस्टोरिकल प्लेस की तरफ, जिसको हम कहते हैं जामिया मस्जिद। जामिया मस्जिद के बारे में क्या याद रखना है? जामिया मस्जिद के बारे में ये याद रखना है, पहली बात ये भी लोकेटेड है श्रीनगर में ही। हम इस टाइम कश्मीर की हिस्टोरिकल प्लेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें अनंतनाग हमने ख़त्म किया, जहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी। अब हम श्रीनगर की तरफ आए। श्रीनगर में हम क्या देखेंगे? जामिया मस्जिद लोकेटेड कहाँ पे? श्रीनगर में लोकेटेड है। ठीक है, इसको भी बनाया था सुल्तान, SULTAN, सुल्तान सिकंदर ने ही। ठीक है, सुल्तान सिकंदर ने ही जामिया मस्जिद को ही बनाया था। कब बनाया था? 1398 AD में। सबसे बड़ी मस्जिद है श्रीनगर की। यहीं पे एक और पॉइंट में मैं ऐड कर दूंगा, अगर पूछा जाए लद्दाख की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसको वहाँ पे भी जामिया मस्जिद कहा जाता है, वो किसने बनाई है? वो औरंगजेब ने बनाई थी उस टाइम पे। ठीक है, 2 पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है। श्रीनगर की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसको जामिया मस्जिद कहते हैं, सुल्तान सिकंदर ने बनाई थी, सबसे पुरानी मस्जिद है। ठीक है, कहा जाता है यहाँ पे एक साथ 30,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं एट वन टाइम। ठीक है, इतनी बड़ी मस्जिद है। अगर बात करें लद्दाख की जामिया मस्जिद की, वो किसने बनाई है? वो बनाई है औरंगजेब ने। ये पॉइंट्स आपको याद रखने से जामिया मस्जिद के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट, छठी पातशाही। छठी पातशाही के बारे में क्या याद रखना है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये भी लोकेटेड कहाँ पे? श्रीनगर में।
पॉइंट नंबर 2, ये एक सिख गुरुद्वारा है, ठीक है, सिख गुरुद्वारा है ये आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये जो छठी पातशाही है ये डेडिकेट है 6th सिख गुरु को, जिनका क्या नाम था, गुरु हरगोबिंद, ठीक है। छठी पातशाही जो है हरि पर्वत के जस्ट नीचे है, हरि पर्वत के गेट पर है ये सिचुएटेड श्रीनगर में। डेडिकेट किसको किया गया है, 6th सिख गुरु को, जिनका क्या नाम था, गुरु हरबिंद। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट हिस्टोरिकल प्लेस की तरफ, दैट इज हरि पर्वत फोर्ट। हरि पर्वत फोर्ट पॉइंट नंबर 1, क्या याद रखना है, किसने बनाया था, अकबर, AKBAR। हरि पर्वत फोर्ट अकबर ने बनाया, ठीक है। असल में ये जो कंस्ट्रक्शन इसकी हरि पर्वत की थी ना, वो की थी एक बंदे ने जिसका नाम था अत्ता, ATT अत्ता, MOHD मोहम्मद खान, ठीक है। अत्ता मोहम्मद खान ने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी, लेकिन वो अंडर किसके था, अकबर के। अब ऑब्वियसली नाम किसका आएगा, अकबर का आएगा। अब आपको देखना है वहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, अगर अकबर है तो अकबर का ही आंसर होगा, अगर वो नहीं है अत्ता मोहम्मद खान है तो अत्ता मोहम्मद खान ही इसका आंसर है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है DURANI, दुरानी FORT, दुरानी फोर्ट भी कहा जाता है हरि पर्वत फोर्ट को ही। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट नाम है जिसको हम कहते हैं KOHE, कोहे, MEHRAN, कोहे मेहरान। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हरि पर्वत फोर्ट को ही दुरानी फोर्ट भी इसी को कहते हैं, कोहे मेहरान भी इसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेमस शारिका माता देवी का टेम्पल भी है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे हरि पर्वत के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज शालीमार बाग। शालीमार बाग किसने बनाया था, पॉइंट नंबर 1, इसके बारे में क्या याद रखना है, इसके बारे में आपको इतना याद रखना है, जो शालीमार बाग था एक कंस्ट्रक्शन किया था मुगल एम्पर जिसका नाम था जहांगीर, JAHANGIR, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने कंस्ट्रक्शन किया था अपनी बीवी के लिए जिसका नाम था नूर, JAHAN, नूर जहां। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बोलिए जहांगीर का असली नाम क्या था और नूर जहां का असली क्या नाम था, ठीक है। जहांगीर ने शालीमार बाग बनाया अपनी बीवी के लिए जिसका नाम था नूर जहां, और कब बनाया था, 1619 में। बहुत इंपॉर्टेंट है शालीमार बाग में जो ये पानी देख रहे हो ना आप, ये वाला पानी ये सारा हार्वन लेक से आता है, HARWN, हार्वन लेक से है, लेक से आता है वहाँ पे ये सारा पानी, ठीक है। वहाँ पे एक कैनाल सिस्टम है, उसके थ्रू वहाँ पे ये सारा पानी आ जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ जिसका नाम है निशात बाग। जो ये निशात बाग है ये डल लेक के किनारे है, पॉइंट नंबर 1, डल लेक के किनारे है निशात बाग। पॉइंट नंबर 2, किसने बनाया था, ये नूर जहां, NORJAHN, नूर जहां के भाई जिसका नाम था ASAF, आसिफ KHAN खान, उन्होंने ये बनाया था। और कब बनाया था, 1633 AD में। देखो ये नाम जो है ना, ये नूर जहां, जहांगीर, आसिफ खान, ये सारे आपको क्लियर हो जाएगा हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे। जैसे ही कश्मीर की, जम्मू की हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ें जो यहाँ पे मुग़ल टाइम पे बनी हुई है, अफ़गान टाइम पे बनी हुई है, कौन सी चीज़ किसने बनाई है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ठीक है। निशात बाग डल लेक के किनारे श्रीनगर में, ज़बरवन हिल्स के नीचे है सदर्न पार्ट पे। दूसरी बात, नूरजहां के भाई जिनका नाम आसिफ खान था उन्होंने बनाया था। तीसरी बात, कब बनाया था, 1633 AD, ठीक है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जिसका नाम है चश्माए शाही। अगर हम चश्माए शाही की बात करें, पॉइंट नंबर 1 क्या है, इसको रॉयल ROYAL, रॉयल SPRING, रॉयल स्प्रिंग भी कहा जाता है। एक बात, चश्मा शाही को ही रॉयल स्प्रिंग कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मैं करता हूँ यहाँ पे पहले ये चेंज, क्या है पॉइंट नंबर 2, वाइट रखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो ये चश्मा शाही है ये बनाया था शाहजहां ने, SHAH JAHA, शाहजहां ने। कब बनाया था, 1632
1632 में चश्मा शाही जहां ने बनाया था। किस लिए बनाया था? अपने बेटे को गिफ्ट करने के लिए। और इसके बेटे का नाम था DARA, दारा शिकू, SHIKHO, शिकू। ये बात याद रखना है, ठीक है। ये चश्मा शाही है, ये ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है, मतलब लेंथ में, ठीक है। और कहा जाता है जो उसका ये पानी है ये डाइजेशन के लिए ज़बरदस्त है, जो ये पीता है उसकी डाइजेशन उसको जल्दी हो जाती है। पॉइंट क्या याद रखने, जो चश्मा शाही है इसको रॉयल स्प्रिंग भी कहा जाता है, मतलब इंग्लिश में इसको रॉयल स्प्रिंग कहा जाता है। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। कब बनाया था? 1632 में बनाया था। किसके लिए बनाया था? अपने बेटे के लिए बनाया था, उसको गिफ्ट करने के लिए बनाया था, जिसका नाम था दारा शिको। ये पॉइंट याद रखने चश्मा शाही के बारे में। चलते हैं आगे। परी महल। परी महल के बारे में क्या याद रखना है हमें? ये जो परी महल है ये शाहजहां के इसी बड़े बेटे ने बनाया था, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। एक मिनट, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा ना, दारा, ये कलर दिख नहीं रहा है, ब्लैक ही यूज करते हैं, हाँ, DARA, दारा शिकू। ये परी महल जो है ये दारा शिकू ने ही बनाया था। दारा शिकू जो थे शाहजहां के एल्डर सन थे, इसे याद रखना आप, ठीक है। ये बंदे दारा शिकू शाहजहां के एल्डर सन थे। इन्होंने परी महल बनाया। परी महल कहाँ पे? श्रीनगर में। इसी परी महल को किसी टाइम पे एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज किया गया था। इसी परी महल को कभी लाइब्रेरी के लिए भी यूज किया गया था। इतना याद रखना है, किसने बनाया था? दारा शिकू ने बनाया था। दारा शिकू कौन है? शाहजहां के बेटे हैं। कहाँ पे बनाया? श्रीनगर में। नेक्स्ट दैट इज चारे शरीफ, ठीक है। चारे शरीफ के बारे में हमें क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, चारे शरीफ के बारे में क्या याद रखना है? ये जो टॉम है ये है NUND, नॉन ऋषि साहब का, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है नूरुद्दीन नूरानी, NOORN, नूरानी। नून ऋषि साहब का ये टॉम है। इन्हीं को नूरुद्दीन नूरानी भी कहा जाता है, और इन्हीं को आलमगीर कश्मीर भी कहा जाता है, और इन्हीं को फ्लैग FLAG, फ्लैग BEARER, बैरियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। चारे शरीफ बडगाम में सिचुएटेड है, ये भी आप याद रखेंगे। कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम है वहाँ पे चारे शरीफ, ये है चारे शरीफ जो आपको ये दिख रहा है इस इमेज में, इसको चारे शरीफ कहते हैं। बडगाम में सिचुएटेड है। नून ऋषि साहब का टॉम है यहाँ पे, जिनको नूरुद्दीन नूरानी भी कहा जाता है, जिनको आलमगीर कश्मीर भी कहा जाता है, और जिनको फ्लैग बैरियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये थी चारे शरीफ के बारे में कुछ बातें। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। दैट इज खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल के बारे में पहली बार कहाँ पे? गांदरबल में। खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे? गांदरबल में। वहाँ पे गांदरबल में एक जगह है, एक विलेज, उसको कहते हैं तुलमुल्ला, MULLA, तुलमुल्ला। उस जगह, प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस का नाम पे जहाँ पे ये खीर भवानी टेम्पल है। डेडिकेट किसको है? ये डेडिकेट है रागनी, RAGHNI, रागनी देवी, ठीक है। गॉडेस, हिंदू गॉडेस हैं ये। इनको ये डेडिकेट किया गया है। कहा जाता है जब मतलब ये हिंदूज में है, जब भी कुछ बुरा या अच्छा होने वाला हो, जो ये वाटर है ना यहाँ पे जो दिख रहा है साइड में, ये वाला पानी, इसका कलर चेंज हो जाता है, और उस कलर चेंज होने की वजह से उनको पता चल जाता है कुछ बुरा या कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसी बातें इसके बारे में, ठीक है। खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। विलेज का नाम तुलमुल्ला है, डेडिकेटेड है रागनी देवी को। ये पॉइंट याद रखने। और इनके नाम पे यहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी साल में एक फेस्टिवल होता है जिसको कहा जाता है JESH, जेश अष्टमी। जेश अष्टमी जो है ये यहाँ पे मनाया जाता है, एक एनुअल फेस्टिवल, ठीक है। खीर भवानी यहीं पे गांदरबल में। यही कुछ 3-4 पॉइंट्स याद रखने थे। सबसे बड़ा पॉइंट रागनी देवी को ये डेडिकेटेड है, ठीक है। चलते हैं आगे। दैट इज शहादा शरीफ। शहादा शरीफ कहाँ पे? पहला पॉइंट याद रखना, ये राजौरी में, ठीक है। कहाँ पे? राजौरी में। ये जो श्राइन है ये डेडिकेट है बाबा गुलाम शाह
बदशाह को। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम है बाबा गुलाम शाह बदशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में, है ना, पता ही होगा आपको। कहा जाता है जो ये बाबा गुलाम शाह थे ये एक्चुअल में बर्न हुए थे, मतलब ये पैदा हुए थे कहाँ पे, ये सईद फैमिली में पैदा हुए थे एक गांव में सदियान रावलपिंडी पाकिस्तान में, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। फिर ये यहाँ पे आए थे, ठीक है, फिर यहाँ पे शादा शरीफ बन गया था उनके नाम पे, फिर अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी भी बन गई थी। अब यहाँ पे याद रखने वाला क्या है, ये शादा शरीफ किसको डेडिकेट है ये याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज धनीधर फोर्ट। व्हाट इज धनीधर फोर्ट? धनीधर फोर्ट के बारे में कुछ खास याद रखने वाली बात थी, इसके बारे में इतना ही याद रखना है। ये किसने बनाया था? ये बनाया था जी जहांगीर ने, JHANGIR, जहांगीर ने धनीधर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन की थी, ये याद रखना। फिर क्या है चिंगस सराय। चिंगस सराय के बारे में क्या याद रखना? एक्चुअल में जो चिंगस है, चिंगस वर्ड है, चिंगस एक पर्शियन वर्ड है, ठीक है। चिंगस एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन। चिंगस सराय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चिंगस एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। चिंगस एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे प्लेस भी है। ये फेमस किसके लिए? यहाँ पे कहा जाता है जो जहांगीर है उनके इंटेस्टाइन यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे हैं राजौरी में, तो इसीलिए ये फेमस है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट, दैट इज बुद्धा अमरनाथ। बुद्धा अमरनाथ के बारे में हमें क्या याद रखना है? इसके बारे में हमें इतना याद रखना है कि ये है जी पुंछ में। कहाँ पे है? POONCH, एक मिनट सिचुएटेड बुद्धा अमरनाथ कहाँ पे? पुंछ पे। पॉइंट नंबर 2, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया था बुद्धा अमरनाथ, ये इसके बारे में याद रखना है। रिवर पुंछ, वहाँ पे एक रिवर है, उसी पे ये बनाया गया है। नेक्स्ट नंगली साहिब। नंगली साहिब के बारे में क्या याद रखना है वो कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 1, नंगली साहिब के बारे में, ये जो है ये नंगली साहिब है, ये याद रखना। एक सिख गुरुद्वारा है, ये सिचुएटेड है जिस रिवर के है? ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ DRUNGLI, द्रुंगली NALA, नाला, इस पे सिचुएटेड है। दूसरा ही किसने बनाया था? ये बनाया था SANT, सेंट, BHAI, बाई, MELO, मीलो, SINGH, सिंह साहब ने 1810 AD में। ये बात याद रखनी, पॉइंट्स 2 याद रखने में भी आ जाए एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद है बगलिहाज। बगलिहाज क्या? एक्चुअली बगलिहाज एक ये विलेज का नाम है, जो आप देख रहे हो ना, बगलिहाज एक विलेज का नाम पे कहा जाता है। जब यहाँ पे अलेक्जेंडर का जो घोड़ा था, किसका? अलेक्जेंडर का, वो यहीं पे मर गया था, उसकी डेथ यहीं पे हो गई थी, इसीलिए। और ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए भी मशहूर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग चले जाते हैं, ठीक है, ये बात भी याद रखना है। इसके बाद बहरम गल्ला। बहरम गल्ला के बारे में भी याद रखना है, ये पुंछ में ही सिचुएटेड है, ठीक है। ये भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ पे मतलब छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, छोटे छोटे ऐसे प्लेट्यूज हैं यहाँ पे, उनके लिए बड़ा मशहूर है। जैसा पिक्चर में अगर समझ में आपको आ रहा होगा, ये यहाँ पे दिखाई भी दिया गया है, ठीक है। बैरमगला, ये भी याद रखना, पुंछ में सिचुएटेड है, ये याद रखना। इसके बाद आता है भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट जो है ये असल में जोरावर सिंह, ZAROWAR, जोरावर SING सिंह, किसी किसी बुक में लिखा गया है कि जोरावर सिंह ने बनाया है, किसी किसी बुक में लिखा गया है कि ये उसके साथ उसके थ्रू उससे एसोसिएटेड है, ठीक है, जोरावर सिंह से। जोरावर सिंह के बारे में यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जोरावर सिंह को ही नेपोलियन NEPOLIN नेपोलियन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेपोलियन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? जोरावर सिंह को। जोरावर सिंह थे कौन, क्या करते थे, क्यों इनको नेपोलियन ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ये हम हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इतना याद रखना है, जोरावर सिंह को ही नेपोलियन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इसके बाद आता है शिवखोड़ी। शिवखोड़ी एक विलेज रामसू, RAMSO, रामसू में है, क्या बोलते हैं, वहीं पे ये मशहूर है केव्स के लिए। वहाँ पे जो केव है उनके लिए ये रामसू शिवखोड़ी मशहूर है, जो कहाँ पे? रामसू में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ।